मित्रों, सीता निर्वासन एक सत्य कथा या भ्रांति के चौथे भाग में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अग्नि परीक्षा के सत्य और सीता निर्वासन की कथा की परीक्षा वाल्मीकि रामायण में वर्णित प्रसंगों के आधार पर करते हुए सीता निर्वासन की कथा को मिथ्या सिद्ध किया था। अब हम वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की मीमांसा कर यह जानेंगे कि उत्तरकांड किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी गई है और बाद में जोड़ी गई है। आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। रामायण एक महाकाव्य है। महाकाव्य में एक नायक और नायिका होती है और कथा उनके साथ आगे बढ़ती है, परंतु उत्तरकांड में वह तारतम्यता नहीं दिखती। यहाँ भगवान राम और माँ सीता का चरित्र है, परंतु वे महाकाव्य वाली प्रधानता लिए हुए नहीं हैं। कई बिना संदर्भ की कथाएं इस कांड में वर्णित हैं। भाषा एवं कथन शैली भी किसी भी दृष्टि से 6 कांडों से मेल नहीं खाती है। बाल कांड के प्रथम सर्ग में नारद जी द्वारा वाल्मीकि जी को सुनाई गई राम कथा को ही ब्राह्मणों ने वर्णित करने का निर्देश महाकवि वाल्मीकि को दिया था। नारद जी द्वारा सुनाई गई कथा में सीता निर्वासन या शंबुक वध का संकेत भर भी नहीं है। फिर उत्तरकांड में ये दोनों कथाएं कैसे आई? स्पष्ट है कि उत्तरकांड वाल्मीकि कृत नहीं है। उत्तरकांड के प्रथम सर्ग में राम दरबार में रावण वध की तुलना में मेघनाद वध को अधिक बड़ा बताया गया है। यहाँ यह उल्लेख करना है कि वाल्मीकि जी ने रावण वध को युद्ध की अंतिम परिणति बताया है। फिर उत्तरकांड में मेघनाद वध रावण वध से क्यों महत्वपूर्ण हो गया, उत्तरकांड के अध्ययन से यह स्पष्ट नहीं होता, बल्कि पूरे 32 सर्गों में रावण की कथा चलती है, जिसमें मेघनाद का एक छोटा सा प्रसंग है जिसमें उसने दिव्यास्त्र प्राप्त किया था और इंद्र को पराजित किया था, परंतु ऐसे ही दिव्यास्त्रों से रावण भी अजय बना था। मेघनाद वध किस प्रकार रावण वध से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह उत्तरकांड स्पष्ट नहीं कर पाता है। वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड से पहले युद्ध कांड के अंतिम भाग में राम का अयोध्या लौटकर राज्य को संभालना वर्णित है। इसमें वानरों और विभीषण की विदाई के साथ राम राज्य का वर्णन और ग्रंथ का महात्म्य भी है। उत्तरकांड में पुनः वानरों की विदाई का प्रसंग है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह युद्ध कांड के बाद की कड़ी नहीं है, बल्कि बाद की कोई रचना है जो वाल्मीकि रामायण के साथ जोड़ दी गई है। धार्मिक ग्रंथों में प्रायः अंत में ग्रंथ का महात्म्य लिखा होता है। युद्ध कांड के 128वें सर्ग के 108 से 125वें श्लोक में ग्रंथ का महात्म्य वर्णित है। युद्ध कांड के इस अंतिम सर्ग के अध्ययन से विदित होता है कि यह ग्रंथ पूरा हो गया है, तो फिर उत्तरकांड कहाँ से आया? निश्चित तौर पर इसे बाद में किसी अन्य लेखक द्वारा जोड़ा गया है। युद्ध कांड के 13वें सर्ग में रावण का एक पार्षद महापार्श्व रावण को बलपूर्वक माता सीता से समागम के लिए उस्काता है, जिसके उत्तर में रावण बताता है कि एक बार पुंजिक स्थला नामक अप्सरा के साथ बलात्कार के कारण ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दिया है कि यदि किसी दूसरी नारी के साथ बलपूर्वक मैं समागम करूंगा तो मेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। परंतु इसी कथा को हम उत्तरकांड में भिन्न रूप में पाते हैं। उत्तरकांड में रावण रंभा नामक अप्सरा, जो कुबेर के पुत्र नलकूबर की होने वाली पत्नी थी, का बलात्कार करता है एवं नलकूबर उसे श्राप देता है कि यदि वह किसी स्त्री जो उसे नहीं चाहती है से बलपूर्वक समागम करेगा तो उसके मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। युद्ध कांड में रावण इसे स्वयं बताता है, जबकि उत्तरकांड में कवि द्वारा घटना कही गई है, जिसमें घटना के पात्र भी बदल गए हैं। उक्त से स्पष्ट है कि उत्तरकांड निश्चित रूप से बाद की रचना है, क्योंकि यदि पुंजिक स्थला का बलात्कार रावण द्वारा किया गया था तो फिर रंभा के साथ बलात् समागम कर वह जीवित नहीं रह सकता था। वाल्मीकि अपने ग्रंथ में ऐसी भूल कदापि नहीं कर सकते हैं। उत्तरकांड में ऐसी भूलें कई जगह पर हुई हैं। उत्तरकांड के 43वें सर्ग में जब सीता के बारे में अपवाद उठता है कि रावण के पास रहकर भी सीता पवित्र कैसे हो सकती है, तो भगवान राम इसी कांड के 45वें सर्ग में सीता द्वारा दी गई अग्नि परीक्षा का स्मरण करते हैं। परंतु जहाँ युद्ध कांड में लंका में दी गई अग्नि परीक्षा में
माता सीता को अग्नि द्वारा सौंपे जाने की बात है, वहीं उत्तरकांड में इंद्र द्वारा सौंपे जाने की बात कही गई है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की कथा भी बालकांड और उत्तरकांड में अलग अलग रूप में है। बालकांड में जहां इंद्र के साथ अहिल्या की भी समागम में सहमति थी, वहीं उत्तरकांड में अहिल्या की सहमति की चर्चा नहीं है। यहाँ तक कि इंद्र को दिए गए श्राप में भी महान अंतर है। बालकांड में जहां इंद्र को अंडकोश से रहित होने का श्राप दिया गया था, वहीं उत्तरकांड में दिए गए श्राप में यह कहा गया है कि तुम युद्ध में जाकर शत्रुओं के हाथों में पड़ जाओगे। मनुष्यों में जार भाव प्रचलित हो जाएगा। जार कर्म करने वाले मनुष्य पर पाप का आधा भाग एवं आधा भाग इंद्र पर पड़ेगा। देवराज का पद स्थिर नहीं रहेगा। एक ही विषय पर अलग अलग कथाओं से स्पष्ट है कि उत्तरकांड वाल्मीकि की रचना नहीं है। युद्ध कांड के 127वें सर्ग में भगवान राम अयोध्या आने के समय पुष्पक विमान से लौटते हैं, परंतु अयोध्या की सीमा पर पहुंचकर वे पुष्पक विमान को उसके वास्तविक स्वामी अर्थात कुबेर के पास जाने का आदेश देते हैं। उत्तरकांड में यही पुष्पक विमान वापस लौट आता है और कहता है कि कुबेर ने मुझे आपके स्वामित्व में रहने को कहा है, और श्री राम इसे स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ यह ध्यातव्य है कि जिस राम ने भरत के लिए स्वयं का राज्य त्याग दिया, निषाद राज, गुह, सुग्रीव आदि द्वारा स्वयं के राज्य को श्री राम को देने के अनुरोध को ठुकरा दिया, रावण के वध उपरांत विभीषण को लंका का राज सौंप दिया, ऋषियों द्वारा दिए जाने वाले अक्षय शुभ लोकों की भेंट को अस्वीकार कर दिया, वे राम बिना ना नुकर के उत्तरकांड में पुष्पक विमान को स्वीकार कर लेते हैं, यह संभव प्रतीत नहीं होता है। ऐसा लगता है कि राम के चरित्र को कलंकित करने हेतु हुई उत्तरकांड लिखा गया है। अरण्य कांड में वर्णित दंडकारण्य में राम अपने वनवास काल में लंबी अवधि तक रहे थे और यहीं माता सीता को अपहृत भी किया गया था, परंतु उत्तरकांड में शंबुक वध की कथा के उपरांत वे पुनः दंडकारण्य जाते हैं और वे अगस्त्य मुनि से बिल्कुल अनजान व्यक्ति की तरह दंडकारण्य के बारे में पूछते हैं। निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि अस्पष्ट कथानक, भाषा एवं शैलीगत दृष्टि से अन्य 6 कांडों से भिन्न होना, एक ही विषय पर अन्य कांडों में आई कथा से भिन्न कथा का आना एवं कई विसंगतियां इसे अन्य कवि द्वारा लिखी गई रचना प्रमाणित करते हैं। वास्तव में भगवान राम की स्त्रियों के प्रति स्वाभाविक करुणा का भाव था एवं माता सीता के प्रति उनका अगाध, अनन्य और निष्कलुष प्रेम भी पूर्व के भागों में सिद्ध किया जा चुका है। इन प्रमाणों से स्वतः सिद्ध हो जाता है कि सीता निर्वासन की कथा सर्वथा झूठी है, जो भगवान राम के चरित्र पर कलंक लगाने का केवल कुत्सित प्रयास है। मित्रों, यदि हमारे चैनल द्वारा दी जा रही जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही कमेंट के माध्यम से हमारा उत्साहवर्धन भी करते रहें। धन्यवाद।